नमस्कार, घनी खम्मा जो बोले सोनिहाल सत श्री अकाल। अब आप सोच रहे होंगे कि अभिवादन का ये कौन सा तरीका हुआ। अरे भाई, हमारे संडे को सुपर संडे बनाने के लिए आज जिन दो टीमों के बीच मुकाबला होने जा रहा है वो बहुत दिलचस्प होगा। चौके छक्कों की बारिश होगी, क्योंकि एक तरफ रेगिस्तान के रजवाड़े हैं तो दूसरी तरफ पंजाब दे पुत्र हैं। जी हां, आज मुकाबला है पंजाब बनाम राजस्थान रॉयल्स। इस मुकाबले के ऊपर सभी की निगाहें रहेगी, क्योंकि दोनों ही टीमें अपना पिछला मुकाबला शानदार तरीके से जीत चुकी है और आज ये टक्कर बहुत ज्यादा दिलचस्प हो सकती है। आखिर किसका पलड़ा भारी रह सकता है और आखिर कौन थोड़ा कमजोर पड़ सकता है, तो ये जो अनुमान है ये निश्चित तौर पर एक्सपर्ट ही लगा सकते हैं। तो हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट हैं देवाशीष निरोसे जी और उनके साथ मौजूद हैं सुखदेव सिंह घुम्मन जी। सर, आज का मुकाबला तो है खास, लेकिन पहले कल की एक बार बात कर लेते हैं। सर, केकेआर ने आखिरकार जीत की शुरुआत कर दी, आगाज हो गई है जीत का केकेआर ने। बिल्कुल अच्छी टीम है, पुराना ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो सब आईपीएल में बहुत अच्छी खेली है। और कल की जो उन लोगों ने मैच खेला उसमें हमने जैसे प्री मैच में बात करी थी कि केकेआर को अपनी बॉलिंग थोड़ी स्ट्रेंथन करनी और मिडिल ऑर्डर उनका क्लिक करना चाहिए। और उन लोगों ने वरुण चक्रवर्ती को लाकर, जबकि एक ऐसा प्लेयर है जो लास्ट आईपीएल में खेला था और सिर्फ एक ही मैच खेल पाया था और उस एक मैच में उसको बहुत सारे रन पड़े थे और उसके बाद में एक भी मैच नहीं खिलाया। और इसमें उन्होंने एक सरप्राइज एलिमेंट लाकर उसको, जो कि लगभग एक सुनील नारायण जैसा ही बॉलर है और बैट्समैन है, तो उसको लेकर आए। उसके लाने के साथ में केकेआर को एक बड़ा एडवांटेज जो मिला कि सुनील नारायण और रसल आर्नल्ड के कारण से वो दोनों ऑलराउंडर हैं, तो उनको बस एक्स्ट्रा बॉलर की एक कैपेसिटी और आ जाती है कि ठीक है, एक बॉलर और हम खिला सकते हैं। कल देखा जाए तो लगभग 7 बॉलर के साथ वो खेले थे। अगर ड्यू फैक्टर भी आता है, एक आध बॉलर फेल होता है, तो आपके पास बॉलिंग बैकअप अच्छा है। तो कल केकेआर की टीम सिलेक्शन थी ज़्यादा बेटर थी और रन जो है सनराइजर हैदराबाद ज़्यादा नहीं बना पाए। जबकि उन्होंने, जैसे मैंने कल कहा था कि अब पुराने मैचेस को देखते हुए जो कैप्टन टॉस जीतेगा बैटिंग करेगा, वैसा ही हुआ। सनराइजर हैदराबाद ने टॉस जीता, पहले बैटिंग करी। अनफॉर्चुनेटली उनका जो मिडिल ऑर्डर था वो क्लिक नहीं कर पाया, जबकि लगभग 100 रन पे उनके 2 विकेट थे और उस हिसाब से देखा जाए तो आराम से 160-65 रन बनने चाहिए थे, जबकि वो 142 रन ही बना पाए। और 2020 में जब इतना छोटा स्कोर चेस करना होता है तो बैट्समैन पे प्रेशर नहीं होता है, वो आराम से खेलते हैं। और उधर शुभम गिल ने और मॉर्गन ने, दोनों ने बहुत ही कूल हेड के साथ बैटिंग करी और दोनों ने आराम से बैटिंग करते हुए, शुभम ने हाफ सेंचुरी बनाई, मॉर्गन ने 42 रन बनाए और इजीली उन लोगों ने एंड में मैच जीत लिया। ओवरऑल एक अच्छा परफॉर्मेंस था केकेआर का। सर, हैदराबाद कहाँ बहुत ज्यादा वैसा लग रहा है कि रक्षात्मक तरीके से मुकाबला खेल रही है, क्योंकि मिडिल ऑर्डर पूरी तरीके से ऐसा लगता है कि कोई खास नहीं है। इस बार थोड़ा सा हमने देखा कि जरूर एक बार फिर मनीष पांडे, एक बार डेविड वार्नर भी थोड़े रंग में दिखाई दिए, लेकिन उसके बावजूद जो एक सेट करना था टारगेट, जो टीम के लिए भी एक जरूरी था, वो नहीं हो पा रहा है। कहाँ चूक हो रही? देखिए, हमने पहले भी बात की है कि दो प्लेयर्स पे या 3 मेजर प्लेयर्स पे आप रिलाय नहीं कर सकते हमेशा। मनीष पांडे ने बहुत अच्छा किया, कंसिस्टेंसी रख रहे हैं। वार्नर अब थोड़ा सा रिदम में आए, लेकिन उतना भी नहीं है कि वो मैच विनर अभी हो जाए। सबसे बड़ा जो सेटबैक है उनका जॉनी ब्रेस्टो वाला है कि जॉनी ब्रेस्टो अभी रन करके आ रहे हैं और ये दोनों मैच में वो रिदम ही नहीं दिखा जिस रिदम में वो बैटिंग करते हैं। तो एक सबसे बड़ा जो उनका ड्रॉबैक जो उनके साथ दिख रहा है वो जॉनी ब्रेस्टो का नहीं खेल पाना है। और मिडिल ऑर्डर का जैसे हम बात कर रहे थे कि कुछ ना कुछ योगदान सबको देना पड़ेगा और उनको अपनी मिडिल ऑर्डर को स्ट्रेंथन करना ही पड़ेगा। सर, केकेआर के लिए अच्छा रहा कि कल शुभमन गिल सही समय पर फॉर्म में दिखाई दिए, मॉर्गन भी कल एक अच्छे बल्लेबाजी उन्होंने की, तो मिडिल ऑर्डर भी यहाँ पर थोड़ा सा मजबूत होगा अगले मुकाबले के लिए। और शुरुआत तो शुभमन गिल, चूंकि अब आत्मविश्वास दिखेगा उनका कल की पारी के बाद अगले मुकाबले में। डेफिनेटली इनके साथ साथ एक और पैट कमिंस की जो परफॉर्मेंस थी वो बहुत अच्छी थी। एक और प्लेयर है जिसने बहुत अच्छा परफॉर्म कल किया है, जॉनी बेट्सो का जो विकेट है, आप सनराइजर हैदराबाद में देखें तो डेविड वार्नर है, जॉनी बेस्टो हैं, दोनों बेस्ट प्लेयर हैं, पहले टॉप 3 में आते हैं। और उनमें से अगर कोई विकेट आप ले लेते हैं और जबकि पिछले मैच में अगर आप देखें तो जॉनी बेस्टो बहुत अच्छा खेले थे, अच्छा, और इंग्लैंड से खेल कर आ रहे हैं, अभी अच्छे इनफॉर्म बैट्समैन हैं, उनका विकेट ले लेना, वो विकेट लेने के बाद में जो रन गति थी वो बहुत कम रही और वेल विद इन द रेंज रख के उन्होंने जब 142-43 रन चेज करने थे। तो ये तीनों परफॉर्मेंस शुभम गिल की, उन्होंने 50 किया, आपका पैट कमिंस जो है उन्होंने विकेट लिया,
उसके बाद में आपका मॉर्गन ने 42 रन बनाए 39 बॉलों में। तो तीनों परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, रन ज़्यादा नहीं चेस करने थे, तो आराम से सब लोगों ने बैट्समैन ने धीरे अच्छी बैटिंग प्रैक्टिस समझ के, मैच प्रैक्टिस समझ के मौका था जिसमें उन्होंने बिना पैनिक किए एक अपना बैटिंग थोड़ा सा जो मैच प्रैक्टिस हुई थी उसके लिए उन्होंने वो बहुत अच्छा था, क्योंकि दोनों ने बहुत कैलकुलेटिव बैटिंग किया। कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा था कि पैनिक सिचुएशन आ रही थी। मालूम था छोटा टारगेट है जिसको आसानी से अचीव किया जा सकता है, और अगले मैचेस के लिए आप अपने आप को मानसिक तौर पे भी तैयार कर सकते हो, और मैच की प्रैक्टिस भी हो जाती है आपकी। इसके साथ साथ मुझे एक चीज़ और लगती है कि सनराइजर हैदराबाद ने बैटिंग करने के बाद में रिद्धिमान साहा को जब ऊपर भेजा, तो रिद्धिमान साहा जो है या तो ओपनिंग में करे तो अच्छा प्लेयर है वो, ताकि जब फील्ड रिस्ट्रिक्शंस हैं तो अच्छा खेल सकता है वो रन नहीं बना पाया, बहुत स्लो खेल रहा था। अल्टीमेटली उसने उसमें विकेट थ्रो किया। उसकी जगह मोहम्मद नबी को पहले भेजा जाता, तो क्योंकि वो अभी सीपीएल से बहुत अच्छा खेल के आ रहा है, अच्छा ऑलराउंडर है, अच्छी लंबी लंबी हिट्स मार रहा है, तो उसको देखा जाए तो उसको खेलने के लिए बॉल्स ही नहीं मिली, बहुत कम बॉल मिली उसको खेलने के लिए। यही अगर ऑप्शन पहले मोहम्मद नबी को भेजा जाता और उसके बाद में इसको भेजा जाता, तो मुझे लगता है कि 10, 15, 20 रन का स्कोर ऐड होना चाहिए था, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है इस मैच के आउटकम। सुखदेव भाई से कह रहे हैं जैसे आप उस ओवर्स पे जब जाते हैं, आप बाद के ओवर से जहां स्लॉग ओवर्स कह सकते हो रन बनाने, वहां रन अ बॉल कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं कहलाएगा। वहां आपको अलग हटके 20 बॉल पे 40 रन ऐसे बनाने पड़ेंगे। आप अगर मैं सोचूं कि मैं 35 रन बना रहा हूं और 35-36 बॉल खेल भी चुका हूं, तो वहीं पे मैं वो एडिशनल प्रेशर मैं सामने वाले को भी लाता हूं। तो यहाँ जो सुखदेव भाई ने बोला कि बहुत बहुत जरूरी है कि या तो उनको ऊपर भेजें, या ऐसी सिचुएशन आती है तो फिर ऐसे किसी हार्ड हिटर को भेजें जो एक्सेलरेट कर पाए रन रेट को। और सर अगर डिफेंड करना हो कि एक टारगेट भी छोटा था, तो फिर बॉलर्स की भी बड़ी अहमियत बढ़ जाती है। खलील हमने देखा शुरुआत अच्छी की थी उन्होंने, राशिद खान शुरुआत उन्होंने भी अच्छी की, पहले ओवर में विकेट लिया, लेकिन उसको आगे नहीं बढ़ा पाए। हम देखिए भुवनेश्वर कुमार किसी भी तरीके से रंग में दिखाई नहीं दे रहे हैं। ये कितना बड़ा ड्रॉबैक है आने वाले मैचेस के लिए हैदराबाद के लिए। देखिए अगर स्कोर छोटा होगा तो बॉलर के पास ऑप्शन नहीं है, और बैट्समैन के लिए बहुत ईजी होता है कि अच्छे बॉलर को निकालना है आपको। राशिद को वो बहुत एहतियात से खेले कि उसको विकेट नहीं देना है, तो आपके स्टार बॉलर को अगर विकेट नहीं मिलेगा और रन बहुत कम चेज कर रहे हैं, 6.5-7 रन की एवरेज से आप चेज करना है आपको, तो कभी भी 2020 में प्रेशर कब बनता है, आप रन ज्यादा बनाइए तब आपका स्टार बॉलर परफॉर्म करे, क्योंकि उसको 8, 9, 10 रन की एवरेज से चेज करना है। अब जब 5-6 रन आप लास्ट में देख रहे हैं कि 40 रन चाहिए 38 बॉल के ऊपर, तो 2 बॉल के रेफरेंस के ऊपर कोई भी बॉलर इतना ज्यादा इफेक्टिव हो नहीं पाता। और छोटी ग्राउंड्स हैं, बैट्समैन को बहुत ज्यादा एडवांटेज है 2020 में, तो वो बहुत इजी मैच है। क्या और एक चीज और होती है ना कि छोटा टारगेट जब होता है तो आप अपने मेन बॉलर को आप पहले यूज कर लेते हैं। बिल्कुल। तो मुझे भी मालूम है कि इसको खेल लूं, उसके बाद मैं मेरे को जो दूसरी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी उसको अवेल कर लूंगा। भाई राशिद है, भुवनेश है, इनको मैं ज्यादा कोई चांस ना लेते हुए 4-5 रन का एवरेज भी अगर मेंटेन कर लिया मैंने, तो मुझे बहुत आसानी हो जाएगी। तो एक वो प्रेशर भी खत्म हो जाता है, और कैप्टन के पास भी रहता है कि मैं अपने स्टॉक बॉलर को जल्दी यूज कर लूं ताकि कुछ विकेट मिल जाए मुझे। तो वो एडवांटेज कल बहुत अच्छे से केकेआर ने बुलाया। पूरी टीम ने एक अच्छी तरीके से प्लानिंग को एग्जीक्यूट की। और अब सर आज के मुकाबले पे आते हैं, संडे की शाम है, सुपर संडे बनाने के लिए पंजाब बनाम राजस्थान। सर बड़ा मैच इसलिए क्योंकि दोनों ही टीमें पिछले मैच में बड़ी टीमों को हरा कर आई है। एक ने चेन्नई को बुरी तरीके से परास्त किया, तो दूसरी तरफ हम देखें राजस्थान रॉयल्स के बाद पंजाब ने एक अच्छे मुकाबले में विराट कोहली की पूरी टीम को शिकस्त दी। आज दोनों की टीम का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई है, तो जाहिर सी बात है कि एक अच्छा मुकाबला होगा। और दोनों ही टीमों ने चौके छक्के बहुत लगाए, तो एक अच्छी दावत रविवार की। बिल्कुल, दोनों ही बहुत हार्ड हिटिंग बैट्समैन के साथ में लैस्ड हैं दोनों टीमें जो हैं, और दोनों टीमों के साथ में सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि दोनों विनिंग स्ट्रीक से आ रही हैं। आप पंजाब की बात करें तो ऑल्दो पहला मैच हारे, वो पहला मैच उन्होंने जाके सुपर ओवर में हारा, जीता हुआ मैच हारे, बिकॉज कुछ अननेसेसरी शॉट खेली गई जिस कारण से जो जीत सकते थे उसको एम्फेटिक विन बनाने के चक्कर में मैच हारा, और अल्टीमेटली सुपर ओवर में जाकर वो लोग मैच हार गए। सेकेंड मैच की बात करें तो सीएसके को 97 रन से हराया, बहुत बड़ी विन है ये। और वहां पे राजस्थान रॉयल की बात करें तो उन्होंने 17 रन से आरसीबी को हराया, सॉरी सीएसके को हराया। तो दोनों टीमों में दोनों के जो इस समय कॉम्बिनेशन है वो देखा जाए तो बहुत ही अच्छे कॉम्बिनेशन है, और ऊपर से जिस ग्राउंड पे खेल रहे हैं शारजा में, वो एक रन की दावत है उस विकेट के ऊपर।
पिछले मैच में 35-36 छक्के लगे थे। और अगर उसके स्टैट्स की भी बात करें तो लास्ट 8 मैचेस में से 6 मैचेस बैटिंग फर्स्ट ने जीते हैं। ऑल्दो आज राजस्थान रॉयल्स ने टॉस जीत के बॉलिंग ली है, वो भी इसलिए कि उन्होंने पिछली बार 217 रन बनाए थे, 206 हो गए थे। 16-17 रन एक आध ओवर का इधर उधर होना इतने प्रेशर के इतने बावजूद, प्रेशर के बाद में तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। उनके हिसाब से अगर सोचा जाए रन फीस्ट है, और एक बैट्समैन अगर मान लीजिए आउटस्टैंडिंगली खेल जाता है, एक ओवर में उन्होंने 20-25 रन बना दिए, तो आप किसी भी टारगेट को चेज कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आज वी आर गोइंग टू सी ए रन फीस्ट, बहुत हाई स्कोरिंग मैच होगा। रिजल्ट जो भी हो, मैच हम अच्छा सबको क्रिकेट बहुत अच्छा देखने को मिले। सर क्या क्रिस गेल को अब ले लेना चाहिए मौका, क्योंकि निकोलस पूरन जिस हिसाब से फॉर्म में चलना नहीं चाहिए, वो गेप रिप्लेसमेंट के लिए क्रिस गेल से बेहतर कौन हो सकता है? बिल्कुल सही है। और निश्चित तौर पे टीम मैनेजमेंट के दिमाग में कुछ चल रहा होगा। एक सबसे बड़ी चीज क्रिस गेल की का जो मुझे लगता है कि फील्ड में अगर वो रन बना देते हैं तो ठीक है, नहीं तो वो मुझे लगता है फिर वो लाइबिलिटी हो जाती है। और एज के साथ साथ क्या होता है, T20 में फील्डिंग की बहुत अहमियत है, एक रन की वैल्यू, एक रन की अहमियत वैल्यू है। तो मुझे लगता है कि हो सकता है कि पूरन को बहुत टैलेंटेड है और पास्ट परफॉर्मेंस भी अच्छा है, तो हो सकता है कि एक आध चांस मैनेजमेंट और दे सकता है उनको। वैसे अभी 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 जैसे हम बात कर रहे थे कि प्लेऑफ तक तो है कि बहुत क्लोज मैचेस होंगे, जीतेंगे भी और हारेंगे भी। आप अभी थोड़ा सा और आगे जाएंगे तब देखेंगे कि जो ये टीमें हैं ये अपना जो प्लान लेके चल रही हैं वो लंबे उसके लिए लेके जा रही हैं। तो इमीडिएट किसी भी प्लेयर को बाहर एकदम से नहीं करेंगी, क्योंकि हो सकता है उनको फ्यूचर के हिसाब से भी लंबा लेके चलना है। तो मुझे लगता है पूरन को एक आध मैच और चांस मिल सकता है। सर राजस्थान रॉयल्स के लिए भी खुशखबरी है, जॉस बटलर क्वारंटीन पीरियड उनका हो चुका है, आज टीम में लेंगे, लेकिन कॉम्बिनेशन किस तरीके से बिठाना चाहेंगे? यहाँ पर कप्तान स्मिथ के ऊपर एक ये जवाबदारी होगी कि या तो बटलर को ओपन भेजा जाए, लेकिन यदि उन्हें ओपन भेजा जाए तो थोड़ा परिवर्तन करना पड़ेगा। कहाँ मुफीद लगते हैं आपको अगर बटलर टीम में रहते? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जो पिछले मैच में राजस्थान रॉयल खेली और उन्होंने बहुत अच्छी बैटिंग करी, तो मुझे लगता नहीं ओपनिंग कॉम्बिनेशन को डिस्टर्ब करेंगे, क्योंकि स्टीव स्मिथ जो हैं वो एज ए एंकर रोल प्ले करेंगे। सीनियर प्लेयर हैं, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम के कैप्टन हैं, और वो रुक कर खेलते हैं और वो जब चाहे एक्सलेट कर सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जोस बटलर वनडे एंड 2020 का बहुत अच्छा प्लेयर है, विकेट कीपर है, इंग्लैंड से खेल के आ रहा है, अभी वहाँ पे पाकिस्तान के साथ था और ऑस्ट्रेलिया के साथ सीरीज थी वहाँ, और बहुत अच्छा परफॉर्म करके आ रहा है। तो राजस्थान रॉयल के लिए एक अच्छी खबर है कि मिडिल ऑर्डर में वो बैटिंग करेंगे आकर, और इस तरह की बैटिंग विकेट कीपर अगर उस तरह का बैट्समैन मिडिल ऑर्डर में आपको मिलता है तो आई थिंक बिल्कुल बिल्कुल बहुत स्ट्रेंथ आपकी बढ़ जाती है। सर संजू सैमसन अब फिर निगाहें रहेगी, उनका फेवरेट ग्राउंड है, 9 छक्के लगाए इस ग्राउंड पर उन्होंने। जी हाँ, देखिए उसका गेम ही वो, और जिस तरह से उसने बैटिंग की, इतना एफर्टलेस बैटिंग की है, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि कोई भी शॉट एक्स्ट्रॉर्डनरी तरीके से कुछ इम्प्रोवाइजेशन करके कोशिश नहीं की उसने। अपना नॉर्मल क्रिकेट, जो बेसिक क्रिकेट है उनका, जो एग्रेसिव क्रिकेट है, वही खेला। और हम बात भी कर रहे थे कि उम्मीदें बहुत हैं, और पहले मैच में बड़ा स्कोर किया है, तो निश्चित तौर पे टीम को बहुत बड़ा फायदा, और सामने अपोजिशन को सोचने के लिए तो मजबूर करेंगे ही वो, कि स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी उनके कि भाई कैसे संजू सैमसन को आउट किया जाए। तो इधर संजू सैमसन, तो इधर केएल राहुल, वो भी छक्के चौकों की बारिश करने की पूरी तैयारी में, पिछले मुकाबले में जिस तरह से देखा, और अब बल्लेबाजी के लिए उतरेंगे। सर ये खिलाड़ी हमेशा प्रभावित करते आए, हम तो इंदौर के होलकर स्टेडियम में भी हमने देखा कि किस तरीके से शानदार बल्लेबाजी की थी। लय भले ही कोरोना संक्रमण का कोई दौर हो या कोविड-19 हो, इस खिलाड़ी के ऊपर ऐसा कोई असर नहीं दिया, पूरे समय बिजी दिखाई देता है। नहीं, देखिए क्रिकेट जो है वो आप किसी भी प्लेयर को देखेंगे, वो एक ऐसा बिजी गेम है, आपको कुछ ना कुछ हर समय करना ही होता है। और इंटरनेशनल लेवल पे आप खेलते हैं तो आपका फिटनेस लेवल इतना हाईएस्ट चाहिए कि आप अफोर्ड नहीं कर सकते ग्लैप्सेस। जैसे अभी देवाशीष भाई ने बोला कि क्रिस गेल की हम बात कर रहे थे, तो वो बहुत ही खतरनाक बैट्समैन है 2020 का, बट उसका जो डिसएडवांटेज है वो लंबा है, थोड़ा हैप्पी है, स्लो है, और 2020 में अगर फिटनेस आपकी बराबर नहीं है, और आप अगर ऐसा समझा जाता है कि आप स्लो फील्डर हैं, तो आप जो रन सेव करते हैं वो रन बनाए माने जाते हैं। और आज इस युग में जो जिस दौर में हम लोग जा रहे हैं, जिसमें हम लोग खेल रहे हैं, इतना कॉम्पिटिटिव क्रिकेट है कि आप अफोर्ड नहीं कर सकते कि 2-4-6 रन भी आपने अगर
उस समय फील्डिंग करते समय गंवा दिए या नहीं बचाए, आप ऐसा कहें, गंवाना तो एक अलग बात होगी, नहीं बचाए, तो एक वो डिसएडवांटेज उस पर्टिकुलर टीम के लिए हो सकता है। आपने देखा जैसे हमने बात की थी अश्विन का कि कितनी अहमियत है फील्डिंग की, कि 2 विकेट लेने के बाद भी उस ओवर में उसने एक्स्ट्राऑर्डिनरी ट्राई किया, जो मुझे लगता है कि नॉर्मल कोर्स में अगर वो इंडिया के लिए खेलते, वनडे खेलते या टेस्ट क्रिकेट खेलते तो ट्राई नहीं करते। यहाँ पे इतना आईपीएल इतना डिमांडिंग क्रिकेट है कि आपको अपने आप को झोंकना ही पड़ेगा, तो वहां पे क्या होता है, एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो चीज है, ये एक माइनस पॉइंट मुझे लगता है, जैसे सुखदेव भाई ने भी बोला कि क्रिस गेल के लिए मुझे लगता है। सर स्पिनर्स ये पूरे टूर्नामेंट में देखें तो हम रोज चर्चा करते हैं और वो बनती भी चर्चा, लेकिन यहाँ पंजाब थोड़ा भारी दिखाई देता है। यहाँ रवि बिश्नोई की बात करें, मुरुगन अश्विन की बात करें, पिछले मुकाबले में शानदार गेंदबाजी की थी, ये एक प्लस पॉइंट तो रहेगा आज पंजाब के साथ। डेफिनेटली दोनों लेग स्पिनर हैं, दोनों ने अच्छी बॉलिंग करी है, दोनों स्पिनर हैं, दोनों ने अच्छी बॉलिंग करी है, और इस तरह की विकेट पे जो एक बैटिंग फीस्ट है उसके ऊपर अगर आपके पास एक्यूरेट स्पिनर्स हैं जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो आप दूसरी टीम को उस प्रेशर में ला सकते हैं। कॉर्ट्रेल भी सर हमने देखा कि अच्छी गेंदबाजी की थी उन्होंने, तो गेंदबाजी यहाँ पर पंजाब की थोड़ी आपको लगता है कि मजबूत है? नहीं, मुझे गेंदबाजी के साथ साथ जो बल्लेबाजी है उसका क्रम भी अगर आप देखेंगे तो आपको लगभग सारे अच्छे हैं। आप करुण नायर की बात करें, 300 प्लस स्कोर कर चुका है डोमेस्टिक में, मयंक अग्रवाल की बात करें, इंटरनेशनल प्लेयर है वो, इधर ग्लैन मैक्सवेल की बात करें, अभी 100 बनाकर आ रहा है, और KL राहुल ने अभी 100 बनाया है। तो अगर आप उनको पूरा डाउन द लाइन अगर पूरे टीम को देखते हैं तो आपको वो बिल्कुल इस समय ऐसी लग रही है कि एक सेट टीम है जो अच्छा क्रिकेट खेल सकती है। कंप्लीट पैकेज कह सकते हैं आप। बॉलिंग में भी उतना ही वो है। सर मुजीब जो है, मुजीब वो एक बहुत अच्छा बॉलर है, वो भी आगे देखने को मिलेगा मुझे लग रहा है। देखिए वो भी कंटेंशन में है कि देखते हुए कि आप यू मे सी हिम टुडे टुमारो, किसी भी मैच में आप देखेंगे कि उसको भी ले आएंगे। शुरुआती मैचेस में ऐसा लग रहा है कि टीमें थोड़ी प्रयोग भी कर रही है। देखिए अभी कर सकते हैं, है ना, इनिशियल स्टेज पे। और दूसरा क्या है, सबसे बड़ा जो एक प्लेयर्स टीमों के साथ देखेंगे तो मैनेजमेंट को बहुत सोचने को मजबूर किया है क्राइसिस ने। नहीं तो पहले ऐसा होता था कि सब टच में आते थे, और टीमें भी, फ्रेंचाइजी भी उस तरीके से अरेंज करती थी कि प्रैक्टिस मैचेस भी बहुत मिल जाते थे इनको। अब अनफॉर्चुनेट पार्ट रहा कि इनको उन सब चीज़ों से दूर रहे, प्रैक्टिस मैचेस नहीं मिले खेलने को, तो बहुत देख भी नहीं पाए हैं कि कौन सा कॉम्बिनेशन चाहिए, कौन सा कैसे, कहाँ मुझे किसको खिलाना है, कैसे बॉलर में मुझे कहाँ देखना है। ये बहुत बड़ी स्टडी चलती है, इसका एनालिसिस होता है। तो इनिशियली मैंने आपको भी बोला, इनिशियली ये प्रयोग होते रहेंगे, और एक थोड़ा 4-5-6 मैच के बाद थोड़ा सा फिर चीज़ें सेटल हो जाएंगी। सर राजस्थान रॉयल्स की गेंदबाजी को लेकर आप क्या कहेंगे, क्या किन के ऊपर दारोमदार रहेगा? जेफरी आर्चर आपने देखा ही है, शानदार कंजूस गेंदबाज इतना गजब बॉलिंग किया, और उसी स्पीड से और अपने सारे वेरिएशंस के साथ, तो मैच विनर। मतलब मुझे लगता है कि हाँ, मतलब एक प्रेशर, बहुत बड़ा प्रेशर जेफरी आर्चर का रहेगा। मध्यक्रम की बात करना चाहेंगे सर, दोनों टीमों में आपको किसका मजबूत मध्यक्रम दिखता है? वैसे रॉबिन उथप्पा के ऊपर भी टीम की निर्भरता बढ़ती जाएगी, क्योंकि अनुभवी खिलाड़ी हैं और अब चाहेगी टीम की वो अपना बेस्ट यहाँ पर दें टीम के लिए। देखिए कभी भी कैप्टन, कोई भी कैप्टन जो होता है अपने हर प्लेयर से ऑलवेज हर मैच में बेस्ट एक्सपेक्ट करता है, बट अगर आप उस प्लेयर की पुराना ट्रैक रिकॉर्ड देखें, प्रेजेंट फॉर्म देखें, वो क्या कर रहा है, तो रॉबिन उथप्पा भी बहुत लॉन्ग और स्ट्रॉन्ग हिटर है। और अभी अगर पुराना कुछ देखें तो मुझे कुछ बहुत ज़्यादा उसके आउटस्टैंडिंग स्कोर्स नहीं देखने में आए हैं कि ऑफ लेट वो कोई इतनी बहुत अच्छी फॉर्म में है, क्योंकि फॉर्म क्रिकेट में बहुत मैटर करती है। आपकी एक लंबी इनिंग, अच्छी इनिंग जो है वो आपका माइंडसेट ऐसा बनाती है कि आने वाली 5-7-10 इनिंग आप उसी स्टाइल में खेलते हैं। टीम मैनेजमेंट भी आप पर रिलाई करती है, आपको प्रमोट करेगी कि अच्छा आप अच्छा खेल रहे हैं, तो एनी डे दे हैव टू गिव द बेस्ट। वही सवाल सर, स्टूडियो के मुकाबले वाला, आप दोनों में से कौन सी टीम किसे पसंद है आज और क्यों पसंद है? मुझे किंग्स 11 पंजाब, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि वो एक बहुत अच्छी वेलनेट टीम है आज के हिसाब से। ऑल्दो राजस्थान रॉयल भी बहुत अच्छी टीम है, बट जैसे मैंने कहा कि आपको कुछ पर्टिकुलर गट फीलिंग होती है कि इस कारण से ये टीम अच्छी खेल रही। आपने बोला 2 स्पिनर हैं, दोनों स्पिनर अच्छे हैं, और टॉप ऑफ द लाइन 5-6 बैट्समैन की बात करेंगे तो सीजन बिल्कुल इनफॉर्म प्लेयर हैं लगभग जो खेल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि मेरे हिसाब से आज का पलड़ा जो है उनका भारी है, और टॉप ऑफ इट जो अगर स्टैट्स की बात करेंगे तो 8 में से 6
मैचेस जीते हैं, जो बैटिंग फर्स्ट है, और पंजाब आज पहले बैटिंग कर रही है। तो कई समीकरण पक्ष में सर आप राजस्थान रॉयल्स वो नहीं, मन से सर की नहीं, मन से इसलिए क्योंकि एक टीम, ये ऐसी टीम है जो हम बात करते हैं कि सबसे लो प्रोफाइल, यस, लेकिन अपसेट करने में माहिर। मैं तो वैसे भी सर शुरू से बोलता हूँ कि जितने भी सीजन और राजस्थान के विषय में आपसे चर्चा हुई थी, मैं इस टीम को लेकर असमंजस में रहा हूँ। बड़े से बड़े मुकाबले में ये टीम अलग तरीके से खेल जाती है और कई बार छोटे मुकाबले में अलग ही प्रदर्शन बटलर का आना बहुत मेजर फर्क मुझे लगता है कि आज करना चाहिए। तो लेट्स सी। तो सर बस जाते जाते कल के मुकाबले की एक बार बात कर लेते हैं। कल भी एक बहुत शानदार मुकाबला होने वाला है, क्योंकि विराट कोहली के सामने होगी टीम रोहित शर्मा की, यानी आरसीबी बनाम मुंबई। बहुत बड़ा मुकाबला है सर यहाँ पर। बहुत बड़ा मुकाबला है। एक ऐसी टीम है जो कुछ नहीं कर पाई है, और एक टीम है जो लास्ट टाइम की विनर है। तो और सेकेंडली वो जो टीम है जो कुछ नहीं कर पाई है, वो उससे इतनी हाई होप्स पूरे हिंदुस्तान को हैं। स्टार स्टडेड है, कप्तान हमारे उसमें खेल रहे हैं, एबी डिविलियर अपने आप में इतने शानदार प्लेयर हैं। तो एरन फिंच है उनके पास में, तो युजवेंद्र चहल है। अगर आप देखेंगे तो वो उनकी कैपेबिलिटी एज ए टीम बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डनरी है। अनफॉर्चुनेटली वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मुंबई जो है ज़्यादा बैलेंस है और कंसिस्टेंटली खेल रही है। तो ऑब्वियसली विराट के लिए मुश्किल समय है, पर मैच अच्छा होना चाहिए। सर आरसीबी हमेशा मुश्किल समय में दिखाई देती है, पूरे अच्छे सितारों से सजी टीम। विराट कोहली प्रेशर में होंगे, कैच छूटा, उसके बाद इस तरीके से बुरी तरीके से हराया, 97 रन से एक खिलाड़ी ने हराया। कहीं ना कहीं जो प्रिपरेशन की हम बात करते हैं, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि प्रिपरेशन की कमी दिखती है। क्या होता है कि आप स्ट्रेटेजी आप ग्राउंड पे बनाते हैं, ग्राउंड पे उसके पहले आपको प्लान ए बी आपके होने चाहिए, या आप जो भी पहले से कुछ वहाँ, मुझे ऐसा लगता है कि वो प्रिपरेशन मुझे आरसीबी में देखने को नहीं मिलती है। वो ये होता है कि चलो ग्राउंड पे देखेंगे, और ग्राउंड पे देखने वाला क्रिकेट अब वो थोड़ा सा चेंज हो गया है कि जो अगर इंस्टेंट वहीं देखा जाएगा। आपको स्टडी करके और आपको तरीके से आपको सब चीजें करके एनालाइज करके जाना पड़ेगा। तो जितनी तैयारी वो ग्राउंड में कर रहे हैं, उससे ज्यादा तैयारी उनको ग्राउंड के बाहर भी करके आना पड़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों गेस्ट का, जिस तरीके से एक्सपर्ट ने तमाम खास पहलुओं पर प्रकाश डाला। लेकिन अब बारी है मुकाबले की, और देखना खास होगा कि पंजाब दी लस्सी पावर दिखाती है या फिर राजस्थान की दिल खुशहाल मिठाई यहां पर दिल खुश करती है। आप बने रहिए DJI न्यूज के साथ, क्योंकि क्रिकेट के तमाम अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए, हमारे इस खास शो में इतना ही। नमस्कार।